आज के लेक्चर में हम लॉजिक सर्किट को बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, मतलब एक लॉजिक डायग्राम की, एक सर्किट की बूलियन एक्सप्रेशन किस तरह से बनाते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करो, हमें दिया गया है यहाँ पर ए और बी और सी डी ई। सबसे पहले आप ये वाला गेट पहचानो, ये गेट किस तरह का गेट है। ये गेट आपको बाहर देखने में और गेट लग रहा है। अगर ये नॉट गेट होता है तो नॉट गेट एक तो इस तरह से बनता है और नॉट गेट के आगे ये छोटा सा सर्कल बना होता है। ये जो सर्कल बना होता है ना, ये सर्कल ही उस गेट को बनाता है। जैसे ए था तो ए डैश बन जाएगा, बी था तो बी डैश बन जाएगा, ये सर्कल ही बनाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसके आगे एक सर्कल लगा दूं, जैसे कि ये यहाँ से ए एंटर किया और इसके आगे मैंने एक छोटा सा सर्कल लगा दिया, तो जो इसका आंसर आया ना, इसका आंसर आएगा ए डैश। ये जो सर्कल है, सर्कल इसको बना देगा ए डैश। और वैसे तो मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा बी भी, तो ये इसको बना देगा ए प्लस, सॉरी ए, रुको आपको स्टार्ट से बताता हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे मिक्सअप हो गई हैं चीज़ें। देखो, ए आएगा और बी आएगा, ये एंड गेट है। इसका आउटपुट क्या आता है, ए डॉट बी आता है आउटपुट। लेकिन अगर मैं ये छोटा सा सर्कल यहाँ पे बना दूं, तो ये सर्कल हमारे पास ये काम करेगा कि ये इस पूरे को बना देगा डैश, मतलब इस पूरे का उलट, इसका निगेशन। समझ गए? ये सर्कल अगर किसी भी सर्किट के आगे लगा हुआ हो तो समझ जाओ कि वो आपको आपको चेंज करके उसको बना देगा नॉट। ज़रूरी नहीं है कि नॉट गेट के लिए आपके पास यही इस तरह का यही बना हुआ हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये। तो यहाँ पे आपके पास कहीं भी इस तरह का सर्कल नहीं बना हुआ हो, नहीं बना हुआ हुआ। और तो अगर सर्कल नहीं बना हुआ तो आप समझ जाओ कि इसमें आपके पास नॉट गेट नहीं लग रहा। ये आपके पास और गेट है, तो यहाँ पे मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूँ। अच्छा, मेन क्वेश्चन यही था, मेन क्वेश्चन यही था। अब मैं ब्लू से चेंजिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ और, यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड, ये सब एंड एंड गेट है। तो इनपुट आया इसका, आउटपुट मतलब इसका आया ए प्लस बी, यही आएगा ना। ए एंटर हुआ और बी एंटर हुआ, इसने बना दिया इसको प्लस में, और गेट था। और गेट यहाँ पे एंटर हुआ, मतलब ए प्लस बी यहाँ पे एंटर हुआ, ए प्लस बी बन गया अब इनपुट। और इसके साथ एंटर हो रहा है सी, तो ए प्लस बी, एंड गेट में क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। ए प्लस बी एक आउटपुट हो गया, मतलब एक इनपुट हो गया। और उसके साथ दूसरा कौन सा इनपुट आएगा, सी। सी की लाइन थी ना, तो सी आ गया। यहाँ देख सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब ये पूरा का पूरा, ये पूरे की पूरी बन गई एक ट्रम। ये पूरे की पूरी एक ट्रम अब जाएगी इनपुट, मतलब ये अब बन गई इनपुट और ये गई एंड गेट के अंदर। एंड गेट के अंदर गई तो ए प्लस बी और डॉट सी ऐसे ही आ जाएगा, और इसके साथ लगेगा। अगर आपको ब्रैकेट बनाना है तो ऐसा ब्रैकेट बना दो, वरना बात एक ही है, कोई मसला नहीं। चलो ब्रैकेट बना देते हैं। ये पूरी की पूरी अब एक टर्म बन गई ना, बन गई एक टर्म। ये पूरी की पूरी एक टर्म एंटर हुई, हाँ, लेकिन इस एंड गेट में दूसरी कौन सी वैल्यू एंटर हुई थी, दूसरी वैल्यू जो एंटर हुई थी वो थी डी। ये डी आ रहा है ना यहाँ से, डी एंटर हुआ है, तो डॉट डी, डॉट क्यों लगाया, क्योंकि ये एंड गेट था। सही है। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू अब बन गई इनपुट, जो कि जा रही है एंड गेट के अंदर जा रही है। इसका मतलब मिडिल में तो डॉट आएगा, कंफर्म मिडिल में डॉट आएगा। तो ये गई कैसे गई, कैसे गई, ई के साथ गई। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू इनपुट थी और ये गई ई के साथ। तो अब ये पूरे की पूरी टर्म सिंगल टर्म बन जाएगी, तो सिंगल टर्म बन गई ए प्लस बी डॉट सी, और इसको भी एक साथ लिख दो डॉट डी। तो ऐसे ही लिख देंगे ना, इसको ऐसे ही लिख देंगे, या डॉट डी लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो डॉट डी, और ये पूरा का पूरा एक सिंगल टर्म बन गया, और इसके साथ एंटर हुआ एंड गेट में ई, तो डॉट ई। एंड गेट में डॉट आता है और ये बन गया ई। ये पूरे की पूरी हमारे पास फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन बनी। इसको आप इस तरह से लिख दो, इस पूरे को बना दो एक्स बना दो, या इस पूरे को बना दो वाई बना दो, जो आपका दिल कर रहा है आप
एक नाम दे दो इसका, ठीक है। हमने इसका नाम दे दिया। अब ये बना A+B डॉट C.D.E। तो इन सारे डॉट्स को आप आपस में मिला के लिख दो, तो मिला के लिखने में एक ही बात होती है ना, इस तरह से मिला के लिख दो। सी, ये .C.D.E बात एक ही है, अलग अलग है, एक ही बात है। अच्छा, अगर मैं बोलूं इस जो सर्किट डायग्राम बनी हुई है ना, इस सर्किट डायग्राम को ही छोटा करो, तो इसको पिक कर लो। देखो, पहला आपके पास क्या आया, A+B। A+B एंटर हो रहा है किसके साथ, C.D.E के साथ। तो A+B को अगर मैं एंटर करूं C.D.E के साथ, तो ये इस तरह से बनेगा या नहीं बनेगा, आप देखो यहाँ पे। A, B, ये पहले क्या हो रहा है, आपस में प्लस हो रहा है। प्लस मीन्स और गेट आएगा, और गेट बना दिया। अभी ये रफली बना रहा हूँ क्योंकि रफली बनाना है, ये तो क्वेश्चन जो हमें बोला गया था वो तो हमने काम कर दिया। तो अब दूसरा था C.D.E। अच्छा, ये सब के सब एंटर हो रहे हैं एंड गेट में। तो ये गए, ये गया, ये गया यहाँ से, ये भी गया। ये सब एंटर हुए, ये सब के सब एंटर हुए एक बड़े से एंड गेट में। ठीक है, तो इनका आउटपुट क्या आएगा, इनका आउटपुट आएगा, ये था A+B था, तो A+B आएगा, और उसके साथ मल्टीप्लाई में आएंगे, मतलब डॉट के साथ आएंगे C.D.E। यही आएंगे ना, तो C.D.E। C.D.E, तो आउटपुट ये बना, नहीं बना, ये बना। तो देखो, ये इतनी लंबी सी तो डायग्राम थी, ये डायग्राम कितनी शॉर्ट होके बन गई अब। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे, आपको खैर समझा समझा रहा था मैं। बाकी यहाँ तक हमने इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिख दी। अब कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि कंप्लीट द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल जब दिया जाता है तो उसको कंप्लीट नहीं किया जाता, कुछ इस तरह से दिया जाता है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। कंप्लीट द ट्रुथ टेबल, और कुछ इस तरह से दिया जाता है वो हमें। एक सर्किट डायग्राम दे दी जाएगी, और बोला जाएगा इसकी हेल्प से आप कंप्लीट करो अपने ट्रुथ टेबल को। तो ये बना हुआ है और गेट। यहाँ से बी निकला एक और इस बी के साथ गया हमारे हमारा एक नॉट गेट। नॉट गेट आ गया सर्कल, देखो, तो ये बन गया B'। और ये एंटर हुआ एंड गेट में। और बस आपको इस तरह की डायग्राम दे दी जाएगी, और ये आपके पास बन गया A+B। A+B एंटर हुआ इसके साथ। इस पूरे को एक नया नाम दे दे दो आप, इसको C के बराबर ले लो या D के बराबर ले लो, मर्जी है, खैर अभी छोड़ो, आप A+B इसको नाम दे देते हैं। और ये बन गया B'। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा A+B। और अगर इसकी बोलूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ इसके एक्सप्रेशन बनाओ, तो कैसे बनाओगे। A+B एक इनपुट है, और दूसरा इनपुट क्या है, B'। तो B' दूसरा इनपुट बना दिया, दोनों के मिडिल में प्लस आएगा या डॉट आएगा। यहाँ पे आएगा एंड गेट है ना, ये एंड गेट है, तो यहाँ पे आएगा डॉट। और ये था और गेट, और ये था नॉट गेट, तो इसको NOT नॉट, इसको भी मैंने मेंशन करके छोटा छोटा लिख दिया, बल्कि छोड़ो, इसको नहीं लिखो, ये तो आपको दिख रहा है बाहर कि ये नॉट गेट है। ठीक है, तो मैंने इसकी एक्सप्रेशन लिख दी, खुद से लिख दी, बोला नहीं गया था कि इसकी एक्सप्रेशन लिखो, लेकिन मैंने आपको बनाना सिखाई है, तो मैंने आपको यहाँ पे सामने बना के दिखा दी। अब देखो, हमें बोला गया था इसका ट्रुथ टेबल कंप्लीट करो, तो लेकिन ट्रुथ टेबल कंप्लीट करो तो इसके लिए ट्रुथ टेबल भी तो देंगे ना, तो ट्रुथ टेबल दिया हुआ था, मैंने नहीं लिखा था अब तक। तो B, उसके बाद इन्होंने किया हुआ था यहाँ पर C। A+B था, इसको हम एक A+B को एक नया नाम भी दे सकते हैं C।
और इस पूरे को एक नया नाम दे सकते हैं ई। वो याद करो, हम आखिर में बराबर नहीं ले रहे थे, वाई के बराबर ले लेते थे या एक्स के बराबर ले लिया करते थे, तो इस तरह से हम दे सकते हैं। वरना कभी बहुत लेंदी डायग्राम मतलब बहुत लेंदी एक्सप्रेशन बनती है। तो इतनी लंबी एक्सप्रेशन आप इतनी लंबी कैसे लिखोगे, तो डायरेक्ट उसको एक नाम दे दो वाई। तो ए प्लस बी, और ये हमारे पास बनेगा बी डैश। उसके बाद हमारे पास बनेगा पूरा का पूरा ए प्लस बी, जो पूरा का पूरा फाइनल आउटपुट आया है वो बी डैश। तो ये मैं खुद से नहीं बना रहा, ये क्वेश्चन है अभी जो मैंने सब कुछ ब्लू से लिखे हैं ना, वो मैंने खुद से लिखे हैं, और जो ब्लैक से लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन है। 0 0 1 1, 0 1 0 1। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है 0, और बोला गया है ये आप खुद से बनाओ। और यहाँ पे बी डैश की जगह पे लिखा हुआ है मेरे पास 1, और ये भी बोल रहे हैं आप खुद से बनाओ। और 0, ये हो गया 0, और ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो ये मेरे पास मेन क्वेश्चन था। अब मैं इसी क्वेश्चन में ही आंसर करा रहा हूँ, ब्लू पेन से करा रहा हूँ, तो आप समझ जाना ये ब्लू पेन हमारा आंसर है। तो देखो, हमें क्या करना था, ए बी को प्लस करना है इस लाइन में, ठीक है। अभी ये आपको इस तरह से भी दे सकते हैं, सी भी लिखा हुआ दे सकते हैं, तो आपको खुद पता करना है। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं दिया दिया हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है सी। तो आपको खुद पहचानना है, ये और गेट से एंटर हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी बन रहा है। तो ए प्लस बी बन रहा है ना, तो ए प्लस बी, इसका मतलब ये दोनों आपस में प्लस होंगे, प्लस में और गेट लगता है, तो और गेट की हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, एक भी वन तो वन। तो यहाँ पे ए प्लस बी करो, तो इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 1, और इसका आंसर आएगा 1। मैंने बना दिया, इसको तो कंप्लीट कर दिया। अब चाहो तो आप पूरा अलग से ऐसे करके टेबल बनाओ और फिर साफ सुथरा कर लो। मैंने क्वेश्चन में ही आंसर लिख दिया। बी डैश, तो बी डैश की जगह पे क्या, इसमें मिसिंग पार्ट ये आएगा, मिसिंग पार्ट ये आएगा, तो बी डैश का मतलब क्या होगा। डैश का मतलब होता है निगेशन, मतलब बी के सारे आंसर उलट बदल जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो देखो ये हमारे पास पहले से ही 1 हुआ हुआ है। ये 1 था, तो यहाँ पे आएगा, ये 1 था, यहाँ पे आएगा 0। ये 0 था, यहाँ पे आएगा 1। सही है ना। और ये 1 था, यहाँ पे आ गया 0, देखो ये पहले से ठीक हुआ हुआ है। तो हमने ये भी लिख दिया। अब आ रहा है हमारे पास फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर किन दोनों का मिक्सचर है, फाइनल आंसर इसका और इसका मिक्सचर है। लेकिन इन दोनों के मिडिल में यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है डॉट का, इसका मतलब एंड का। एंड में करते हैं मल्टीप्लाई। तो एंड गेट की जो मैंने आपको एक ट्रिक याद करवाई थी, वो ट्रिक ये याद करवाई थी कि एक भी 0 तो आंसर इज 0। तो इन दोनों के देखेंगे ना, इनमें एक भी 0 तो आंसर 0, देखो पहले से 0 आया हुआ है। इन दोनों में एक भी 0 तो आंसर 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। एक भी 0 तो आंसर 0, लेकिन यहाँ तो दोनों 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 ही होता है। एक भी 0 तो आंसर 0। हमने ये ट्रुथ टेबल कंप्लीट कर दिया, जो मिसिंग पार्ट थे हमने उसको फिल आउट कर दिया। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें पहले से ही कंस्ट्रक्ट, अच्छा पहले से ही यहाँ पे हमें लॉजिक सर्किट दिया गया है और कह रहे हैं उसका ट्रुथ टेबल बनाओ। तो ट्रुथ टेबल बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, अगर हमें दिया जाता है पहले से ही, तो एक लॉजिक डायग्राम दी जाती है। तो बहुत इजी है, आपको एक्सप्रेशन बनाना आ गई ना, अगर ये आपने फाइनल वाली एक्सप्रेशन बना दी, ये फाइनल वाली एक्सप्रेशन बना दी, तो आप बड़े मज़े से ही उसका ट्रुथ टेबल बना लोगे। ये मैंने आपको सिखाया था, हमने स्टार्टिंग में, जब अपने कोर्स हमने स्टार्ट किया था, शुरू की वीडियोस में मैंने आपको सब सिखाया हुआ है कि हम एक एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल किस तरह से बना रहे हैं। मैंने वहाँ पे बना के दिखाया हुआ है आपको। तो कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट। अगर आपको बूलियन एक्सप्रेशन पता है ना, तो इसका मतलब आप ट्रुथ टेबल बहुत इजीली बना सकते हो। तो पहला काम तो आपका ये है कि आप बूलियन एक्सप्रेशन पहचानना सीखो, बूलियन एक्सप्रेशन बनाना सीखो।
इसकी हमारे पास जो डायग्राम दी गई है वो दी गई है A B। देखो यहाँ पे एक सर्कल आ गया। ये जो मैंने फाइनल गेट बनाया हुआ है ये जॉर गेट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब लेक्चर दिया था तो वहाँ पे मैंने आपको सब गेट्स पढ़ाए थे। तो वहाँ पे इस तरह की डायग्राम जॉर गेट की डायग्राम थी। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है बस, और बोल रहे हैं इनकी हेल्प से आप बनाओ क्या, ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करो। तो सबसे पहले तो हमें बूलियन एक्सप्रेशन बनाना आनी चाहिए। बूलियन एक्सप्रेशन बनाओगे तो ही आप सीख पाओगे, ठीक है। तो A B C हमें तीन इनपुट दिए गए हैं। तो इसका मतलब आपके पास जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो A B और C तो यहाँ पे कंफर्म आएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर हो गई 3। तो इसका मतलब हमारे पास एक कॉलम में बनेंगी 8 वैल्यूज। ये आप लोगों सबको पता लग गया होगा अब तक, समझ आ गया होगा पहले से ही। तो अभी ये सब छोड़ो, पहले तो एक्सप्रेशन बनाओ, बूलियन एक्सप्रेशन। तो चलो बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं। सबसे पहले इसकी नेमिंग करते हैं। ये क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन यहाँ पे देख लो। अब मैं ब्लू से काम कर रहा हूँ सारा का सारा। ये था एंड गेट, ये था और गेट, ये और कन्वर्ट हो गया नॉर में। सही है, ये और कन्वर्ट हुआ किसमें, NOR, नॉर में हो गया कन्वर्ट ये। और उसके बाद ये और गेट है, और ये हैगा जोर गेट। आपको पहले तो गेट्स आने चाहिए, गेट्स पता होने चाहिए, गेट्स के जो फेसेस होते हैं किस तरह से होते हैं। इसका जो आउटपुट गया, इसका आउटपुट क्या गया, A और B का आउटपुट गया। तो एंड गेट का तो A.B आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट देखो पहले। इनपुट देखो, इसके इनपुट्स कौन से आ रहे हैं। एक आ रहा है B, यहाँ से गया B आया, तो एक तो B लिख दिया। और यहाँ से आ रहा है C आ रहा है तो C लिख दिया। लेकिन दोनों के पास लगा हुआ है नॉर। नॉर में क्या होता है, प्लस तो आता है। देखो नॉर क्या होता है, और ही होता है, OR और ही होता है। तो OR और में क्या होता है, प्लस आता है मिडिल में, तो मिडिल में प्लस आएगा। B और C आपस में प्लस हो रहे हैं। लेकिन उसके पीछे लग गया N। ये नॉर क्या करता है, नॉर मतलब जब पीछे नॉट लग जाता है तो वो उसको बना देता है इस तरह की, ऊपर लाइन लगा देता है, उसका निगेशन। याद आया। तो इस सर्कल ने क्या काम कर दिया, इस सर्कल ने ही यहाँ पे काम खराब करा है। सर्कल ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम इसके ऊपर लगाएंगे B+C और ऊपर लगेगा एक डैश। कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, ये भी बना दिया। अब आगे लगा हुआ है मेरे पास और गेट। तो और गेट के पहले इनपुट देखो, ये जो इनपुट्स आ रहे हैं, ये इनपुट्स कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। एक इनपुट्स आ रही है A.B। तो ये बना हुआ है A.B। ठीक है, बना दिया। और में तो प्लस आता है तो मिडिल में हमेशा प्लस ही आएगा। और पहला इनपुट बना दिया। दूसरा इनपुट क्या है, B+C के ऊपर डैश, B+C के ऊपर ब्रैकेट बना देते हैं और होल्ड डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे पास इनपुट थे, इसके देख लो जो मैंने बनाए, और उसी की मदद से ये वाला गेट भी कंप्लीट कर दिया, और गेट का आउटपुट। अब ये आउटपुट एंटर हुआ इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो मेरे पास A.B+B+C, B+C, और ये ब्रैकेट्स, यहाँ पे भी ब्रैकेट्स बनाना थे मुझे, तो ब्रैकेट बना दिए। और इस जोर गेट में कौन सी साइन आती है मिडिल में। अच्छा, ये पहले तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट बना दो आप, क्योंकि ये पहला इनपुट लिखा है ना मैंने। अभी जो मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू लिखी, ये पहला इनपुट था। तो पहला इनपुट लिखो और बीच में जो साइन आती है वो साइन बनाते हैं। तो जोर गेट की साइन होती है प्लस, और इस तरह का सर्कल बनाते हैं। ठीक है, बना दी।
अब पहला इनपुट देख लिया, अब दूसरा इनपुट भी तो देख लें। दूसरा इनपुट क्या था? दूसरा इनपुट था सी, नॉर्मल सा सी। तो इसका मतलब दूसरा इनपुट यहाँ पे मैं बनाऊंगा नॉर्मल सा सी। सही है, नॉर्मल सा सी बन गया। ये इतना लंबा सा आंसर आ रहा है, इस लंबे से आंसर को एक नया नाम दे दो, इस लंबे से आंसर को नाम दे दो। ये बराबर है किसके? ये बराबर है एक्स के। मैंने आपको बोला था ना, फिर अगर इतनी लंबी वैल्यू आ जाती है फिर हम उसको एक छोटा सा नाम दे देते हैं, तो एक्स है। तो इसका जो फाइनल आउटपुट मैंने बनाया, एक्स प्लस सी बना दिया। प्लस नहीं है ये जोर है, ठीक है, याद रखना। ये बना दिया। इसको चाहो तो इसको इरेज करना है तो इसको इरेज कर देना, वरना भी लिखे रहने तो हम लिखे रहने दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो बनाना आनी चाहिए। क्या बनाने आनी चाहिए? बूलियन एक्सप्रेशन। तो मैंने बूलियन एक्सप्रेशन जो फाइनल बनाई है वो ये बनी है, एक दफ़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। ए डॉट बी प्लस बी प्लस सी, और इसके ऊपर आया डैश। ये पूरी की पूरी एक टर्म बन चुकी है अब। और ये प्लस हुई, मतलब जोर था ना, तो प्लस और सर्कल इसका सिंबल है ये जोर का, सी के साथ। तो सी ये रहा था मेरे पास सी के साथ। इस पूरे को मैंने नाम दे दिया था एक्स। इस पूरे को एक मैंने नया नाम दिया था एक्स प्लस सी। तो मेरे पास ये फाइनल बनी थी बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन आपको उम्मीद है बनाना आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सही से आएगा नहीं, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बुलियन एक्सप्रेशन तो लिखी हुई है, तो सबसे पहले ए बी और सी तो आएंगे। अच्छा, बुलियन एक्सप्रेशन एक दफ़ा यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से। ये रही, ए डॉट बी प्लस बी प्लस सी, इसके ऊपर डैश, जोर सी। ए बी सी दो बनाएंगे, ठीक है। ये थी हमारे फाइनल एक्सप्रेशन। तो इसका मुझे ट्रुथ टेबल बनाना है। तो जब 2 की पावर 3 इस 8, तो एक कॉलम में मेरे पास 8 वैल्यूज आएंगी इनपुट्स। तो 0 0 0 0 1 1 1 1, 0 0 1 1 0 0 1 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। एंटर कर दी। अब सबसे पहले मैं कर दूंगा, ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। ये पहले इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा ना। इस पूरे ब्रैकेट में पहले तो यहाँ प्लस हो रहा है, प्लस के पीछे मेरे पास लिखा हुआ है ए डॉट बी। या कुछ भी निकाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ए डॉट बी निकाल लो, या कुछ और निकालना चाहते हो कुछ और निकालो, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर वाली ही वैल्यूज निकालना है पहले। तो ए डॉट बी निकालेंगे। डॉट का मतलब क्या आता है? एक भी ज़ीरो तो ज़ीरो, और डॉट में लगता है एंड गेट। वो सब आपको सब मैंने ऊपर बता दिया है। तो ए डॉट बी देखो, दोनों ज़ीरो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो आएगा। अच्छा, ये दोनों को चेक करना है, मैं यहाँ पे टिक बना देता हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा। इन दो की वैल्यूज देखो, सारी सारी ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और 1 - 1 तो यहाँ पे भी मेरे पास बनेगा, उसके बाद 1 ही बनेगा लास्ट में भी। ठीक है, ए और बी को देख रहे हैं ना, बना दिया। अब इसको इरेज कर देता हूँ। अब किसको देखूंगा मैं? बी प्लस सी निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हो ना। तो बी प्लस सी। अब मुझे सॉल्व करना है बी प्लस सी। तो लिख दिया भाई बी प्लस सी। अब बी और सी को प्लस कराना है, इन दोनों को देखेंगे ना, ऐसे बना देते हैं। इन दोनों की वैल्यूज देखो, सारी की सारी प्लस में क्या होता है? एक भी वन तो वन, क्योंकि और गेट लगता है। तो यहाँ तो अभी फिलहाल जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर वन, ये सारी वैल्यू देखते रहो, ठीक है। वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर वन, फिर वन। सिर्फ जीरो हमारे पास, दो जीरो आए, मैंने लिख दिए। लेकिन इन दोनों के ऊपर लिखा हुआ है कि डैश, पूरा का पूरा डैश। तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे आंसर के ऊपर आएगा डैश। ठीक है, तो डैश लगा देंगे, अभी लगा देते हैं। तो बी प्लस सी के ऊपर होल डैश। तो ये जीरो है, तो ये बन गया वन। डैश क्या करता है? आंसर को बदल देता है, निगेशन। जीरो 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 वन, ये वाले बदल ले आंसर। जीरो जीरो एंड जीरो। अब हमने ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, बल्कि नहीं किया अभी, इन दोनों को प्लस नहीं किया मैंने, क्योंकि इन दोनों के मिडिल में कौन सी साइन है? प्लस की साइन है। प्लस नहीं किया मैंने अभी। और अब देखो, किसको देखोगे आप? इसको देखोगे और इसको देखोगे, इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो ए डॉट बी प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ब्रैकेट बनाना चाहते हो तो ऐसे ब्रैकेट बना देना।
वरना आप समझने वाले हो, अब आप समझ लो यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को देखेंगे हम यहाँ पे। प्लस में क्या होता है, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। प्लस में होता है, हमेशा यहाँ पे हम लगाते हैं एक भी वन तो वन, और गेट लगता है ना, और गेट में भी वन तो वन, तो यहाँ पे वन आ गया। इन दोनों के आंसर देखोगे वन, ये दोनों ही जीरो हैं तो जीरो आएंगे, जीरो, जीरो, फिर जीरो आएगा, ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ। फिर यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन आ जाएगा, वन। फिर ये जीरो है तो जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ गया। फिर आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे वन, एक मिनट मैंने उल्टा देख लिया, वन और ये जीरो, तो वन ही बनेगा, ये भी फिलहाल वन ही बनेगा, तो वन ही बन गया। अब इसको भी इरेज कर देते हैं। अच्छा, ये लगा हुआ है जॉर किसके साथ, जॉर सी के साथ, तो इस पूरे को मैंने नया नाम दिया था, इस पूरे को मैंने नाम दे दिया था एक्स। अब इतना लंबा मैं यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा एक लेंदी सा लगेगा ना, तो एक्स प्लस, मतलब प्लस नहीं, जॉर सी, तो इसको एक्स के बराबर लिया हुआ था मैंने, इसको लिख दिया एक्स इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा एक्स के बराबर है। तो इसको देखेंगे, और अब देखेंगे सी को। अच्छा, जोर में क्या था, जोर में ये था, अगर दोनों के दोनों हमारे पास वन वन है तो आंसर आएगा ज़ीरो, और अगर दोनों के दोनों ज़ीरो हैं तो भी आंसर आएगा ज़ीरो। ये जोर था। और अदरवाइज अगर दोनों अलग अलग हैं, जैसे वन और ज़ीरो है तो आंसर वन आएगा, और अगर ज़ीरो और वन है तो भी आंसर वन ही आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। अगर दोनों सेम हैं, ऐसे याद कर लो, अगर दोनों सेम है तो आंसर जीरो आएगा, अदरवाइज वन आएगा। तो दोनों सेम है तो ठीक है। पहले वाली देखो, ये और ये दोनों सेम है या नहीं है, दोनों सेम नहीं है, एक जीरो है एक वन है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा वन। ये वाली लिख रहे थे ना, ये भी आंसर वन आएगा, दोनों सेम नहीं है। ये दोनों सेम है, हाँ ये दोनों सेम है, तो जीरो जीरो इस क्या आएगा, जीरो ही आएगा, जाहिर सी बात है। दोनों सेम हो तो आंसर जीरो होता है, चाहे वन वन हो चाहे जीरो जीरो हो, यहाँ पे जीरो जीरो था, ये वन जीरो, तो आंसर वन आएगा। ये जीरो और वन, आंसर वन आएगा। ये वन और जीरो, आंसर आएगा वन आएगा। फिर जीरो और वन दोनों अलग अलग हो गए ना, मतलब एक जीरो एक वन है, दोनों अलग अलग हैं, तो जब दोनों अलग अलग होते हैं तो हम लिखते हैं वन। ये दोनों सेम है, अगर वन हो और वन हो तो हम क्या करते हैं, इसको बना देते हैं ज़ीरो, मतलब दोनों अगर सेम हो, चाहे वो वन वन हो चाहे वो ज़ीरो ज़ीरो हो, तो ये मेरे पास फाइनल इसका ट्रुथ टेबल बन गया। यहाँ पे मेरा ट्रुथ टेबल का काम खत्म हुआ, और मैंने पहले बूलियन एक्सप्रेशन भी बना दी और फिर मैंने उसका ट्रुथ टेबल भी बना दिया, तो आप देख सकते हो। ठीक है, मेन क्वेश्चन हमारे पास क्या था, मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल ही बना के दिखा दिया। अब अगर आपको बूलियन एक्सप्रेशन बनाना नहीं आई तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करवा देता हूँ, जिसकी मदद से आपको कुछ समझ में आ जाएगा बूलियन एक्सप्रेशन का, कि बूलियन एक्सप्रेशन बनानी कैसे हैं। तो एक नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चंस करा देता हूँ, बेसिक बेसिक से। तो क्वेश्चन नंबर वन की हमारे पास डायग्राम है। अच्छा, इसका आप समझ जाना है कि हमें बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है, बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट बूलियन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर वन है, जिसमें हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है ए और बी, और ये दोनों कनेक्ट हुए हुए हैं एंड के साथ। ये तो बिल्कुल बेसिक ही है। अगर ये दोनों एंड के साथ कनेक्ट हुए होंगे तो एंड में क्या आता है, आपको इसकी बूलियन एक्सप्रेशन बनानी है। अच्छा, इस पूरे को बराबर ले लेना वाई के, मैंने बोला था ना, एक जो आउटपुट आता है उसको एक किसी एक वैल्यू के, किसी एक वेरिएबल के बराबर ले लो, तो वाई के बराबर ले लेते हैं। अच्छा, इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे आउटपुट। भाई देखो, ये था एंड गेट था। अब एंड गेट में क्या होता है, ए गया और बी गया, तो ए और बी, इन दोनों के मिडिल में प्लस आएगा या डॉट आएगा, इन दोनों के मिडिल में आएगा डॉट, क्योंकि एंड गेट था। ये बिल्कुल बेसिक सा था। अब करते हैं नेक्स्ट। ये ए और ये गया, यहाँ पे लग गया नॉट, फिर बी, चाहिए आगे गया, और ये बी, ये दोनों कनेक्ट हुए हुए हैं और के साथ। इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखो। अच्छा, ये और के साथ कनेक्ट हुआ है, मैं यहाँ पे नाम भी मेंशन कर दूंगा अभी। बोलने इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखो, ये कनेक्ट हुआ है और गेट के साथ। तो देखो, सबसे लास्ट जो गेट बना हुआ होगा ना, सबसे लास्ट वाला, उसके वो देखा करो इनपुट्स क्या है। इनपुट्स क्या है इसका,
अच्छा, ये ए था, ये बन गया ए डैश। ए डैश बन गया ना, क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया। तो पहला इनपुट है इसका ए डैश, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए डैश। ए डैश लिख दिया। दूसरा इनपुट है इसका बी आ रहा है, तो बी, बी लिख दिया। मिडिल में क्या आएगा, और है ना, और में हमेशा आता है प्लस आता है, इसका सिंबल प्लस है। और इस पूरे को बराबर ले लो, एक्स के ले लो, चलो बराबर एक्स के बराबर ले लेते हैं। तीसरी डायग्राम, बी सी एंड ए। तो बी और सी यहाँ पे कनेक्ट हुए हुए हैं और के साथ। और गया, यहाँ पे ए भी लिख देते हैं। ये दोनों कनेक्ट हो गए एंड के साथ, एंड गेट के साथ। तो बस अब बोलें इसका बनाओ, बूलियन एक्सप्रेशन बनाओ इसकी। तो ये था और गेट, ये था एंड गेट। बी और सी को और आ रहा है, तो देखो, बी एक इनपुट, बी एक इनपुट सी है, तो बी प्लस सी आएगा। ये यहाँ पे चले गया। खैर अभी बात की बात है, यहाँ से ए आ रहा है। अच्छा अब देखो, एंड गेट में एक आ रहा है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी हो गया एक। दूसरा क्या आ रहा है, ए, दूसरा ए लिख दिया आगे। एंड गेट है, एंड गेट में मिडिल में साइन किसकी आती है, मिडिल में हमारे पास सिंबल बनता है डॉट का। डॉट मतलब मल्टीप्लाई, बना दिया बस। तो यहाँ पे लिख दो बी प्लस सी और डॉट ए, बस। और इसको नाम दे दो एक्स के बराबर दे दो इसको। एक लास्ट बनाते हैं, ए एंड बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर होगा ये 4 शायद, 4, 4। ए बी, इसके साथ बना दिया मैंने एंड गेट। ये गया आगे, यहाँ पे आया सी और डी। सी और डी के साथ भी बना हुआ है एंड गेट। आखिर में दोनों कनेक्ट हो रहे हैं और गेट के साथ। और गेट की डायग्राम थोड़ी सी सही बना देते हैं, ये रही बस, जैसी बन गई बन गई। अब बोले इसका बूलियन एक्सप्रेशन बनाओ, तो बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ये एंड गेट था, ये एंड गेट था, और ये और गेट है। तो इसका जो आउटपुट बनेगा वो बनेगा ए डॉट बी, ये बनेगा ना, क्योंकि एंड गेट है और एंड गेट से कितनी वैल्यूज इनपुट हो रही हैं, एक ए हो रहा है एक बी हो रहा है, तो ए डॉट बी। यहाँ पे हमारे पास एंड गेट से एक इनपुट हो रहा है सी और एक इनपुट हो रहा है डी। अच्छा, अब ये दो आगे चले गए इस तरह से, और ये भी आगे चले गए इस तरह से, और ये दोनों के दोनों एंटर हुए और गेट में। तो इसका मतलब और गेट की जो वैल्यू थी ना, उस वैल्यू में मेरे पास आ जाएगा मिडिल में प्लस। तो ए डॉट बी, पूरा का पूरा ब्रैकेट प्लस। प्लस किसकी वजह से आया, और गेट की वजह से आया, क्योंकि इसका ये इनपुट था। और इसका दूसरा इनपुट क्या आ रहा है, सी डॉट डी, तो सी डॉट डी बन गया बस, सी डॉट डी। तो इसको पूरे के पूरे को बराबर ले लो वाई के, और ये हो गया ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी, बन गया। हमने यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन भी बनाना सीख ली, कि हम ट्रुथ टेबल की मदद से बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। अगर मैं बोलूँ इसका ट्रुथ टेबल बनाओ, इसी का ट्रुथ टेबल बनाओ, तो कैसे बनाओगे, ए बी सी एंड डी निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप ए डॉट बी निकालोगे, ए डॉट बी के बाद आप सी डॉट डी निकालोगे, फिर आप करोगे ए प्लस ए डॉट बी को प्लस करोगे सी डॉट डी के साथ, मतलब इस दोनों को आपस में प्लस करोगे। ये बनता है ट्रुथ टेबल इसका। खैर इसका काफ़ी लेंदी ट्रुथ टेबल बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 की पावर 4, 16 लेंदी बनेगा। तो बस मैं आपको खैर समझाने के लिए बता रहा था ये तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हुआ।
और बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।